नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। किसानों के आंदोलन से शुरुआत कर रहे हैं। आज 20वां दिन है और किसानों का जज्बा जो है वो अभी भी उसी जोश से भरा हुआ है। अभी भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। ये किसान सरकार से नए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उधर सरकार जो है वो भी कृषि कानूनों से जुड़े जो बिल हैं, कृषि कानून जो है उन्हें वापस लेने को फिलहाल तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने प्रस्ताव भेजकर किसान संगठनों को कानून में कुछ संशोधन करने की बात जरूर कही, पर किसानों को ये मंजूर नहीं है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब ये किसान राजस्थान और हरियाणा के बीच रेवाड़ी बॉर्डर पर भी प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इनके आंदोलन का हम आपको बता रहे हैं, लगातार ये 20वां दिन है। दिल्ली में अब मौसम भी बदल चुका है, ठंड जो है वो बढ़ने लगी है। ऐसे में किसानों की दिक्कतें भी कम नहीं हो रही है, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कल प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 9 घंटे का अनशन किया। कई किसान कल उपवास पर रहे। साथ ही देश भर के जिला मुख्यालयों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा रेवाड़ी बॉर्डर पर किसानों ने एक तरफ का रास्ता रोक दिया था, जिसे पुलिस ने जबरन खुलवाया। हरियाणा के बावल में दिल्ली जयपुर का रास्ता रोके किसानों को पुलिस ने जबरन हटाया। उनके ट्रैक्टरों की चाबी छीन ली, लेकिन किसान फिर भी जमे रहे। रेवाड़ी में रविवार से ही किसानों का धरना जारी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही किसानों के लिए जो भोजन है वो तैयार हो रहा है। आप देखें कि सामने यहाँ पर किसानों के लिए जो रात्रि का भोजन है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। देखिए, ये रात का खाना जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये आंदोलन अभी फिलहाल जारी है। इधर सिंघू बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड और तेज हवाओं के बीच किसान एक दिन के उपवास पर बैठे। किसानों के मुताबिक इस उपवास का संदेश ये है कि अन्नदाता अन्न छोड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ रही। ये किसान जो बैठे हैं, ये किसानों के हर कानून जो इन्होंने दिया है उसको बारीकी से जान लिया है। ये किसानों के खिलाफ है। जो सरकार ने कानून दिए हैं, कृषि कानून, ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। तो इनकी किसी बात में ना आए, तो ये संदेश देना चाहते हैं। उद्देश्य वही है, उसी अहिंसक रास्ता में स्वराज प्राप्ति के लिए किसान बचेगा तो देश बचेगा। उसी रास्ता में इस आंदोलन को दिशा है और लेकर जा रहे हैं। उस आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, वो पूरी होगी। उपवास में बड़ी तादाद में महिलाएं थी। किसानों ने कहा उपवास कामयाब रहा। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपने भी उपवास रखा हुआ है आज का? उपवास है। कंबल से काम चल जा रहा है? इतनी ठंड है कि कंबल से काम चल जा रहा है? ना भी हो कंबल था भी चल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, आंदोलन तो ऊपर ही जा रहा है। ये तो भारत से विश्व का आंदोलन बन गया। अच्छा, किसानों के उपवास को राजनीतिक समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यालय पर पूरे दिन उपवास रखा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस है। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया है। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। दिल्ली की सरहदों पर किसान मजबूती से डटे तो हुए हैं, लेकिन साथ में 2 चिंताएं भी होने लगी हैं। पहली चिंता ये कि ठंड पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरी ये कि फिलहाल किसानों की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब जब किसानों की सरकार के साथ कोई बातचीत ही नहीं चल रही है तो कब ये आंदोलन खत्म होगा और किसान उठकर अपने घर जा पाएंगे। सिंघू बॉर्डर से अपनी सहयोगी कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ किसान डटे हैं और दूसरी तरफ सरकार बार बार लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसके लायक कृषि कानून जो है वो कितने फायदेमंद है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं।
कल देश भर के 10 किसान संगठनों के नेता कृषि मंत्री से मिले हैं। ये हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और अन्य राज्यों से आए थे। इन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया, हालांकि कुछ संशोधन भी सुझाए। इन सब विषयों को लेकर ये सब भी लगातार बोलते रहे। स्वामीनाथन साहब भी बोलते रहे, नेशनल फार्मर कमीशन भी बोलता रहा, प्लानिंग कमीशन भी बोलता रहा, नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सरकार की ओर से आप सबका हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और उधर किसान आंदोलन से जुड़े नेता इसे किसानों को बांटने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार जितने चाहे उतने संगठन खड़े कर ले, आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज कृषि मंत्री से कुछ किसान मिले हैं और उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं कि किसान जो है समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। मुझे सुनने में मिला है, खबर है कि सरकार आज दिल्ली की सड़कों पे ढूंढ रही कि कौन किसान होगा जो कृषि मंत्री से बात करने के लिए तैयार होगा। सरकार उसका लेटर पैड भी छपवा देती है, सरकार उसका विजिटिंग कार्ड भी बनवा देती है कि बस एक ही शर्त है कि आप कृषि मंत्री से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब अचानक ऐसे ऐसे किसान संगठन मिल रहे हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने नहीं सुना। ऐसे किसान नेता हैं जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता, उनसे सरकार बात कर रही है। ये पाखंड बंद करो, किसान को डिवाइड करने की कोशिश सफल नहीं होगी। सारा किसान आज एक खड़ा है और जो इस किसान आंदोलन से अलग होकर सरकार से बात करने की कोशिश करेगा, किसान आंदोलन के इतिहास में उसका नाम गद्दार की तरह लिखा जाएगा। एम्स नर्सिंग यूनियन से जुड़े 5000 लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सिंग यूनियन ने प्रबंधन के सामने 23 मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे अहम छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करना है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि 1 साल पहले उन्हें स्वास्थ्य मंत्री से आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। एम्स के नर्सिंग स्टाफ को 16 दिसंबर से हड़ताल पर जाना था, लेकिन आरोप है कि कल एक निजी कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी BECIL को नर्सिंग स्टाफ का ठेका दे दिया गया। इससे नाराज होकर नर्सिंग स्टाफ जो है अब हड़ताल पर चला गया है। हमें गुस्सा नहीं दिखाना, लेकिन हमें जो गलत चीज है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी रिकॉर्डिंग बना। एक्चुअली हमारा इश्यूज में कई सारा इश्यू है। इसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बता रहा है, ये वेतन का प्रॉब्लम है। ये हमारा 6 पे फिक्सेशन हुआ था, उसी टाइम हमारा पे फिक्सेशन गलती से हुआ है। उसी के माध्यम से हम उसी के लिए तो हम लड़ रहे था। कई महीने से हमको एक मैसेज दिया था, मंत्रालय से एक आदेश आया है, ये रोके रखना है, नहीं देना है। कुछ कारण कुछ नहीं बताया था। इसके बाद हम इनको काफी बार हम जाके रिक्वेस्ट किया था, फॉलो अप कर रहे थे, इसके बाद भी इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ था। और हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। सुकीर्ति, किस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। जो मरीज आ रहे होंगे उन्हें पता भी नहीं है कि हड़ताल चल रही है, और जो नर्सिंग स्टाफ और मैनेजमेंट है उनके बीच में क्या कोई बातचीत का रास्ता, क्या गतिरोध खत्म करने की कोई कोशिश हो रही है? जी देखिए, हम इस समय एम्स अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं, मेन एंट्री गेट है। तो बाहर से तो माहौल आपको नॉर्मली नजर आएगा, जो रिलेटिव्स हैं वो सब अंदर जा रहे हैं, पर अंदर जो है एम्स कैंपस के अंदर फिलहाल ये जो सिचुएशन है वो ये है कि JLN ऑडिटोरियम जो है उसके बाहर नर्सेस सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके विजुअल्स भी हमारे दर्शक थोड़ी देर में देखेंगे। तो वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। एम्स कैंपस के अंदर नर्सेस लगातार स्ट्राइक पर हैं। अब उसका असर क्या है वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए मैं इस तरह से बताना चाहूंगी कि टोटल तकरीबन 5000 नर्सेज हैं एम्स के अंदर, और किसी भी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी किसी एक का जो मान लीजिए अभी जो शिफ्ट चल रही है उसमें तकरीबन 3000 तक नर्सेज काम करती हैं। तो ये एक बड़ी संख्या है जो कि इस समय मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी पूरा का पूरा यूनियन स्ट्राइक पे गया हुआ है। पर साथ ही एम्स का मैनेजमेंट इस चीज को फिलहाल कंट्रोल में रखने की कोशिश इस तरह से कर रहा है कि उन्होंने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया है कि कैसे चीजों को अभी फिलहाल कैसे हैंडल किया जाए।
उसके लिए कई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को बुलाया गया है जो फिलहाल उन नर्सेज की जगह ले सकें, जो टेम्परेरी तौर पर काम कर सके, तो उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एम्स फिलहाल। और दूसरी बात, ज़रूर डॉक्टर्स पे बोझ बढ़ा है क्योंकि वो नर्स का भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली रेजिडेंट डॉक्टर्स की अगर बात करें, और वो अपने डॉक्टर वाला काम भी कर रहे हैं। तो स्थिति ज़रूर काफ़ी मुश्किल है इस समय एम्स के अंदर। इसीलिए हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय से भी एक स्टेटमेंट कल आया। जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने, स्वास्थ्य सचिव ने, राजेश भूषण जी ने एक स्टेटमेंट निकाल के कल ये कहा कि जो स्थिति है उसको वापस, जो आम सिचुएशन है उस पर वापस ले आया जाए। एम्स का जो मैनेजमेंट है और साथ ही नर्सेज यूनियन दोनों सुलह करने की कोशिश करें, और अगर हाईकोर्ट का जो रूल्स हैं वो ले डाउन किए हुए हैं कि किसी तरह से नर्सेज स्ट्राइक पर नहीं जा सकती, अगर उन जो रूल्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया जाता है, नियमों का पालन नहीं होता है, तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो एक चेतावनी आ चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अगर नर्सेज अपनी इस प्रदर्शन को वापस नहीं लेती हैं, अपने स्ट्राइक को वापस नहीं लेती हैं, तो फिर एक्शन भी उन पर लिया जा सकता है। तो अभी सभी तरफ से यही कोशिश है कि स्ट्राइक को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, पर फिलहाल एम्स कैंपस के अंदर प्रदर्शन जारी है। शुक्रिया सुकीर्ति इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी वहां पर मौजूद है और वो बता रही है कि फिलहाल जो नर्सेज यूनियन है वो मानने को तैयार नहीं है कि, लेकिन प्रबंधन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। और इस वक्त कोरोना से जुड़ी एक खबर आ रही है जो मुंबई से जुड़ी हुई है। मुंबई के सीवर के पानी में कोरोना वायरस मिलने की खबर है। आईसीएमआर की शुरुआती स्टडी में मुंबई के सीवर के पानी में कोरोना वायरस पाया गया है। 11 मई से 22 मई के बीच मुंबई के 6 वार्डों से 20 सैंपल लिए गए थे, जो सभी सैंपल्स हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 16 मार्च से पहले लिए गए सैंपल्स जो थे वो नेगेटिव पाए गए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि सीवर के पानी में भी कोरोना वायरस मिला है। शरद शर्मा जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। शरद, सीवर के पानी में कोरोना वायरस मिलने की जो ये खबर है ये कहीं ना कहीं थोड़ी डराती भी है, क्योंकि इस तरह से तो फिर रोकना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। क्या है ये आईसीएमआर की स्टडी, थोड़ा समझाएं। देखिए, ऐसा था कि क्योंकि वायरस नया है तो इसके सारे एस्पेक्ट के बारे में अभी स्टडी की जा रही है। तो अभी तक ये भी डिटेक्ट हुआ है कि जो कोरोना संक्रमित होते हैं उनके मल में भी जो है वायरस पाया जाता है। ऐसी खबरें फरवरी में आई थी कि जो सीवेज का जो पानी है उसमें भी वायरस हो सकता है, ऐसी रिपोर्टें आई थी। तो इसके बाद एक स्टडी की गई, तो उस शुरुआती स्टडी में ये पाया गया है कि जो मुंबई के 6 वार्डों से 20 सैंपल लिए गए थे 11 मई से 22 मई के बीच में, तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि उसमें कोरोना वायरस पाया गया है। जबकि 16 मार्च से पहले, यानी कि जब कोरोना वायरस नहीं था देश के अंदर, मार्च के में जो है डिक्लेयर हुआ है, तब जो सैंपल लिए गए थे वो नेगेटिव पाए गए। तो ये जो स्टडी है ये सजेस्ट करती है, ये सुझाती है कि एक तो सीवर के पानी में भी कोरोना वायरस जो है वो सरवाइव कर रहा है। तो इसलिए इसमें ये सुझाया गया है कि हमें जो ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस का, इसका फैलाव जो हो रहा है, अगर हमें इसका सर्वेलांस करना है, इस पर नजर रखनी है, तो हमें सीवेज सर्वेलांस भी अब शुरू करना चाहिए और ये किया जा सकता है। ये थोड़ा डरने वाली बात इसलिए भी है कि अभी तक हमने इसके बारे में सोचा नहीं था कि भाई इस तरह से भी क्या कोरोना वायरस जो है वो फैल सकता है या नहीं। और अगर ये फैलता है तो जो लोग सीवर में कई बार सफाई के लिए उतरते हैं उनको इससे समस्या हो सकती है, वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। और ये भी पता लग रहा है कि लोगों के घरों से जो लोग संक्रमित होंगे, जब वो टॉयलेट इस्तेमाल करते होंगे या बाथरूम जाते होंगे या घर से जब पानी निकल रहा है सीवर में जा रहा है, तो वही जो है अल्टीमेटली सीवर में जा रहा है और वो कोरोना वायरस जो है सीवेज के पानी में सर्वाइव कर रहा है। तो ये स्टडी सजेस्ट कर रही है, शुरुआती स्टडी है बेशक, लेकिन सजेस्ट करती है कि हमें इसका डेटा मेंटेन करने के लिए सीवेज सर्वेलांस भी शुरू करना चाहिए, ताकि हम इसके बारे में और स्टडी और व्यापक स्तर पर जान सकें ये वायरस कैसा है और कैसे कैसे सर्वाइव करता है, कैसे कैसे फैलता है। जी शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आईसीएमआर की शुरुआती स्टडी है जिसमें मुंबई के सीवर के पानी में कोरोना वायरस पाया गया है और ये सुझाव दे रही है ये स्टडी कि कोरोना ट्रांसमिशन का जो डेटा है उसके लिए सीवेज सर्वेलांस भी शुरू होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसमें हम एक पोल आपको दिखाते हैं रोज, जिसमें 5 खबरें दिखाते हैं और आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो सबसे पहली खबर आज टॉप न्यूज में है
कृषि कानूनों को लेकर सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लेगी सरकार। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सरकार का रुख फिलहाल कानून वापस करने का नहीं है। दूसरी खबर है किसानों के जो आंदोलन है उनका ये कहना है किसानों को सरकार बांट नहीं पाएगी, चाहे कितने ही कृषि संगठन जो है या किसानों के संगठन है वो आके सरकार से मुलाकात कर लें, लेकिन ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इन्हें बांटा नहीं जा सकेगा। इसके अलावा जियो ने TRAI से शिकायत की है एयरटेल और वोडाफोन के खिलाफ। उसका कहना है कि किसान आंदोलन की आड़ में जियो के खिलाफ झूठा प्रचार किया गया है। चौथी खबर है एम्स से जुड़ी हुई, जहां पर हड़ताल पर है 5000 नर्सिंग स्टाफ। 23 मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं और मैनेजमेंट फिलहाल उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। पांचवी खबर है IIT मद्रास से जुड़ी हुई, जहां पर दिसंबर के महीने में ही मात्र 66 छात्र जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, आप चुन सकते हैं। इस पोल में हिस्सा लें। उस खबर को हम आपको NDTV इंडिया पर दिन भर विस्तार से दिखाएंगे।